हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख है 5 अगस्त और मैं आप सभी के लिए केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। दोस्तों, आज केदारनाथ यात्रा को कई बार कुछ घंटों के लिए रोका गया और फिर दोबारा शुरू किया गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आज फिर कहीं लैंडस्लाइड हुआ है या सिर्फ खराब मौसम की वजह से यात्रा रोकी जा रही है? आगे वीडियो में मैं आपको पूरी सच्चाई बताने वाली हूँ। इसी के साथ आज 5 अगस्त का मौसम कैसा बना हुआ है, सुबह से कितनी बारिश हुई, अभी रास्तों की स्थिति कैसी है, पैदल यात्रा सुचारू रूप से चल रही है या नहीं, श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी है और जो श्रद्धालु आज या कल केदारनाथ यात्रा पर निकलने वाले हैं, क्या उन्हें अभी यात्रा करनी चाहिए या कुछ समय इंतजार करना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है, इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट भी बताऊंगी जो हर श्रद्धालु के लिए जानना बेहद जरूरी है। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य केदारनाथ यात्रा की तैयारी कर रहा है तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात। अगर आप में से कोई भी इस साल 4 धाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहां एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर आज केदारनाथ यात्रा मार्ग को बार बार क्यों रोका जा रहा है। दोस्तों, आज बहुत सारे श्रद्धालुओं के मन में यही सवाल है कि जब यात्रा पूरी तरह बंद नहीं है तो फिर बार बार 1-2 घंटे के लिए यात्रा क्यों रोकी जा रही है। आइए इसका कारण विस्तार से समझते हैं। दरअसल केदारनाथ धाम और पूरे यात्रा मार्ग पर अभी मानसून पूरी तरह सक्रिय है। दिन में कभी हल्की बारिश होती है, कभी कुछ देर के लिए मौसम साफ हो जाता है, लेकिन शाम और खासकर रात के समय लगातार तेज बारिश हो रही है। इसी वजह से सोनप्रयाग से गौरीकुंड और गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक कई स्थानों पर छोटे बड़े लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है। कहीं पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं तो कहीं मिट्टी और मलबा अचानक रास्ते पर आ जाता है। इसी कारण प्रशासन यात्रा को पूरी तरह बंद नहीं कर रहा, बल्कि स्थिति के अनुसार कुछ समय के लिए रोकता है और जैसे ही रास्ता सुरक्षित हो जाता है, यात्रा फिर से शुरू कर दी जाती है। यही प्रक्रिया आज पूरे दिन देखने को मिल रही है। दोस्तों, सबसे ज्यादा निगरानी मुनकटिया क्षेत्र पर रखी जा रही है, जो सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच पड़ता है। आप लोगों को याद होगा कि कल इसी क्षेत्र में लैंडस्लाइड हुआ था। आज भी वहां जेसीबी मशीनों और कर्मचारियों की मदद से मलबा हटाने और रास्ते को सुरक्षित बनाने का काम लगातार जारी है। इसीलिए जब भी वहां खतरा बढ़ता है, प्रशासन तुरंत श्रद्धालुओं को कुछ समय के लिए रोक देता है। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हर श्रद्धालु की सुरक्षा, ताकि कोई भी यात्री लैंडस्लाइड या पत्थर गिरने जैसी घटना की चपेट में ना आए और सभी लोग सुरक्षित बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सके। इसीलिए अगर आप भी यात्रा पर आए हैं और प्रशासन कुछ समय इंतजार करने के लिए कहे तो कृपया बिल्कुल भी बहस न करें। कई बार कुछ श्रद्धालु कहते हैं हमें जाने दीजिए, हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन दोस्तों, पहाड़ों का मौसम कुछ ही मिनटों में बदल जाता है और खतरा कब बढ़ जाए इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं होता। वहां मौजूद पुलिस, SDRF, NDRF और स्थानीय प्रशासन लगातार मौसम और पहाड़ों की स्थिति पर नजर रखते हैं। उन्हें स्थानीय परिस्थितियों का अनुभव है, इसीलिए उनके निर्देशों का पालन करना ही सबसे सुरक्षित फैसला है। अगर हम घोड़े, खच्चर, पालकी और पिट्ठू सेवा की बात करें
तो आज यह सेवाएं बिल्कुल चालू है, क्योंकि आज किसी बड़े लैंडस्लाइड की सूचना नहीं है। केवल कुछ स्थानों पर हल्का मलबा और छोटे पत्थर गिरे हैं, जिन्हें हटाते हुए यात्रा को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसीलिए यात्रा पूरी तरह बंद नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा के लिए बीच बीच में थोड़ी देर रोकना पड़ रहा है। अब अगर श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें तो सावन के तीसरे सोमवार की तुलना में आज भीड़ थोड़ी कम हो गई है। आमतौर पर रविवार और सोमवार को श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रहती है, जबकि बाकी दिनों में भीड़ कुछ कम देखने को मिलती है। आज भी मंदिर परिसर में श्रद्धालु शांति से बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं और दर्शन व्यवस्था अच्छी तरह से चल रही है। मौसम की बात करें तो आज भी केदार घाटी का मौसम हर कुछ देर में बदल रहा है। कभी पूरे आसमान में बादल छा जाते हैं, कभी हल्की बारिश शुरू हो जाती है और कुछ समय बाद फिर मौसम शांत हो जाता है। कई बार तो चारों तरफ इतना घना कोहरा छा जाता है कि आसपास की पहाड़ियां भी दिखाई नहीं देती। ऐसे मौसम में अधिकांश श्रद्धालु रेनकोट पहनकर ही अपनी पूरी यात्रा को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, अगर आप आज या आने वाले दिनों में केदारनाथ यात्रा पर निकल रहे हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल न करें। धीरे धीरे चलें, फिसलन वाले स्थानों पर विशेष सावधानी रखें और जहां सुरक्षा कर्मी रुकने के लिए कहें वहां धैर्य के साथ इंतजार करें। आपकी कुछ मिनटों की सावधानी आपकी पूरी यात्रा को सुरक्षित और सफल बना सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अभी मानसून के समय रात में केदारनाथ यात्रा करना सही रहेगा या नहीं। तो दोस्तों, अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो मैं अभी मानसून के दौरान रात में यात्रा करने की बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लगातार हो रही है बारिश और उसके कारण बढ़ता हुआ खतरा। देखिए दोस्तों, अभी मानसून का समय चल रहा है। दिन के मुकाबले रात में बारिश ज़्यादा तेज और लगातार होती है। जब कई घंटों तक लगातार बारिश होती रहती है तो पहाड़ों की मिट्टी ढीली पड़ जाती है और अचानक कहीं से भी पत्थर, मिट्टी और मलबा गिरना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि रात के समय लैंडस्लाइड का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। आप लोगों ने 2-3 दिन पहले भी देखा था कि लगातार बारिश के बाद रात में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ था और यात्रा मार्ग को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। इसीलिए इस समय सबसे जरूरी है कि आप अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। भले ही रात में रास्ता थोड़ा खाली रहता हो और भीड़ कम हो, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यात्रा सुरक्षित है। रात के समय घोड़े, खच्चर, पालकी और पिट्ठू जैसी कई सेवाएं भी सीमित हो जाती है। इसीलिए किसी भी आपात स्थिति में मदद मिलने में भी समय लग सकता है। मेरी सभी श्रद्धालुओं से यही विनती है कि अगर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो सुबह जितनी जल्दी हो सके अपनी यात्रा शुरू करें और कोशिश करें कि शाम होने से पहले केदारनाथ धाम पहुंच जाएं। दिन के समय अगर कहीं बारिश शुरू भी हो जाती है तो आप सुरक्षित स्थान पर रुक सकते हैं और रास्ते की स्थिति भी साफ दिखाई देती है, लेकिन रात में दृश्यता बहुत कम हो जाती है। कई स्थानों पर पर्याप्त रोशनी भी नहीं होती। ऐसे में अगर फिसलन के कारण पैर फिसल जाए या अचानक कहीं लैंडस्लाइड हो जाए तो खतरा काफी बढ़ सकता है। पहाड़ी रास्ते के एक तरफ ऊंचा पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई होती है, इसीलिए छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। दोस्तों, अभी श्रद्धालुओं की भीड़ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए बाबा केदारनाथ के दर्शन आराम से हो रहे हैं और स्पर्श दर्शन का भी लाभ श्रद्धालुओं को मिल रहा है। सावन का पावन महीना चल रहा है, इसीलिए अगर आप भोलेनाथ पर जल अर्पित करने आ रहे हैं तो जरूर आइए, लेकिन पूरी तैयारी और पूरी सावधानी के साथ। अगर आप हरिद्वार, ऋषिकेश या अपने घर से पर्सनल गाड़ी लेकर यात्रा पर आ रहे हैं तो पहाड़ी मार्ग पर तेज गति से वाहन बिल्कुल भी ना चलाएं।
किसी भी वाहन को ओवरटेक करने की जल्दबाजी न करें। बारिश के कारण सड़कें फिसलन भरी है और कई जगहों पर मोड़ भी बहुत खतरनाक है, इसीलिए धीरे धीरे और सावधानी से वाहन चलाना ही सबसे सुरक्षित रहेगा। एक और जरूरी बात, अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो अपने कार्यक्रम में 1 से 2 दिन का एक्स्ट्रा समय लेकर आएं, क्योंकि मानसून में कभी भी मौसम खराब हो सकता है और सुरक्षा के कारण यात्रा कुछ घंटों के लिए रोकी जा सकती है। अगर आपके पास अतिरिक्त समय रहेगा तो आपको किसी तरह की परेशानी या जल्दबाजी नहीं होगी और आप आराम से बाबा केदारनाथ के दर्शन करके सुरक्षित अपने घर लौट सकेंगे। फिलहाल यात्रा जारी है, किसी बड़े लैंडस्लाइड की सूचना नहीं है, लेकिन छोटे छोटे लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इसी वजह से प्रशासन समय समय पर यात्रा को थोड़ी देर के लिए रोक कर फिर दोबारा शुरू कर रहा है। आज भी सुबह से मौसम लगातार बदलता रहा, कभी बारिश हुई, कभी कुछ देर के लिए रुकी, लेकिन रास्ते अभी भी काफ़ी फिसलन भरे हैं। इसीलिए यात्रा पर निकलते समय ट्रैकिंग शूज़, रेनकोट, छाता, गर्म कपड़े और अपनी ज़रूरी दवाइयाँ जरूर साथ रखें। यही छोटी छोटी तैयारियाँ आपकी यात्रा को सुरक्षित और आसान बना सकती है। दोस्तों, बाबा केदारनाथ की यात्रा आस्था की यात्रा है, इसीलिए जल्दबाजी बिल्कुल न करें, धैर्य रखें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित तरीके से अपनी यात्रा पूरी करें। मेरी यही कामना है कि आप सभी बाबा केदारनाथ के दिव्य दर्शन करें और सकुशल अपने घर वापस लौटें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।